हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए तो क्रूशियल है ही, पर आगे आपके करियर में भी बहुत काम आने वाला है। टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और इसको समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे कि ऑफिस में लोग इतना अलग अलग बिहेव क्यों करते हैं। तो अपने नोटबुक्स निकाल लो, रेडी हो जाओ एंड लेट्स बिगिन। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। सोचो एक ऑफिस है, दो एम्प्लॉयज हैं, एक का नाम रोहन, एक का नाम प्रिया। दोनों को एक जैसा काम मिला है और डेडलाइन भी सेम है, मतलब प्रेशर बिल्कुल बराबर। पर रोहन जो है वो बिल्कुल पैनिक कर रहा है, टेंशन में है, और प्रिया वो एकदम शांत, एकदम फोकस्ड है। अब सवाल ये है, सिचुएशन सेम, प्रेशर सेम, तो रिएक्शन इतना अलग क्यों? ऐसा क्या है? चलो आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो इसका क्यों का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें इंसान के अंदर झांकना पड़ेगा। हमारा पहला फैक्टर है द इंडिविजुअल, मतलब इंसान खुद अंदर से कैसा है। उसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं, जैसे उसकी पर्सनालिटी, उसका एटीट्यूड, उसकी वैल्यूज, जो उसके काम करने के तरीके को, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब यहां देखो, इस स्लाइड में हम रोहन और प्रिया को कंपेयर कर रहे हैं। देखो, रोहन की पर्सनालिटी है पेसिमिस्टिक, मतलब वो हर चीज का नेगेटिव साइड पहले देखता है, इसलिए उसके लिए डेडलाइन एक थ्रेट है, एक खतरा है। वहीं प्रिया की पर्सनालिटी है ऑप्टिमिस्टिक, वो पॉजिटिव है, तो उसके लिए वही डेडलाइन एक चैलेंज बन जाता है, एक मौका कुछ प्रूव करने का। देखा, पर्सनालिटी से परसेप्शन बदल गया। रोहन का एटीट्यूड नेगेटिव है, प्रिया का पॉजिटिव। रोहन को सिक्योरिटी चाहिए, प्रिया को ग्रोथ। तो उनके अंदर की ये चीजें ही उनके बिहेवियर को अलग बना रही हैं। लेकिन रुको, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक इंसान का बिहेवियर सिर्फ उसके अंदर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके आसपास का एनवायरनमेंट, उसका माहौल, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने पजल के दूसरे हिस्से पर। फैक्टर नंबर 2, द कंपनी, मतलब वो ऑफिस जहां वो काम करते हैं। ऑफिस का माहौल कैसा है ये भी डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय कैसे बिहेव करेगा। तो कंपनी के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं? देखो, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑफिस का कल्चर कैसा है, क्या सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या हमेशा कंपटीशन चलता रहता है? रूल्स और पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं या थोड़े फ्लेक्सिबल? और सबसे इंपॉर्टेंट, उनका बॉस, उनका लीडर कैसा है? अगर लीडरशिप स्टाइल बहुत स्ट्रिक्ट है तो रोहन जैसा इंसान और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा, और अगर सपोर्टिव है तो प्रिया जैसे लोग और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलो अब और जूम आउट करते हैं। हमने इंसान को देखा, उसकी कंपनी को देखा, अब हम कंपनी के भी बाहर की दुनिया को देखेंगे। ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जिनका असर रोहन और प्रिया पर पड़ रहा है? ये है हमारा तीसरा और आखिरी फैक्टर, द वर्ल्ड आउटसाइड। तो बाहर की दुनिया में क्या आता है? देखो, पहला है इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब मार्केट कैसे चल रहा है, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं। अगर जॉब मार्केट खराब है तो रोहन का स्ट्रेस बढ़ जाएगा ना। फिर आते हैं सोशल फैक्टर्स, जैसे फैमिली का प्रेशर और टेक्नोलॉजी। सोचो ऑफिस में कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया, उससे भी तो स्ट्रेस हो सकता है। ये सब चीजें ऑफिस के बाहर की हैं, पर असर तो एम्प्लॉय पर ही होता है। अच्छा, अब इन सब फैक्टर्स के बीच में एक एक्स फैक्टर भी है, एक ऐसी चीज जो सब कुछ बदल सकती है। वो है मोटिवेशन, काम करने का जोश, वो अंदर की आग जो आपसे काम करवाती है, भले ही चीजें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तो सिंपल शब्दों में मोटिवेशन क्या है? ये एक इंटरनल ड्राइव है, वो अंदर की आग है, वो एक फोर्स है जो आपसे कहती है उठ, काम कर। ये वो रीजन है जिसकी वजह से आप सुबह उठते हो और अपना काम करते हो, बिल्कुल एक फ्यूल की तरह। और इसका असर वो बिल्कुल सीधा और साफ है। यहां टेबल में देखो, जब मोटिवेशन हाई होता है, जैसा प्रिया का है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और परफॉर्मेंस स्ट्रांग होती है। सिंपल। और जब मोटिवेशन लो होता है, जैसे शायद रोहन का हो गया है, तो प्रोडक्टिविटी गिरती है और परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। ये डायरेक्ट कनेक्शन है, इसको हमेशा याद रखना। तो अब तक हमने जो भी समझा उससे ये साफ है कि रोहन और प्रिया का अलग अलग बिहेवियर एक पजल की तरह है, और इस पजल के, जैसा आप देख रहे हो, 3 मेन टुकड़े हैं, 3 मेन पीसेस। तो ये है वो 3 पीसेस। पहला, द इंडिविजुअल, यानी वो इंसान खुद अंदर से कैसा है। दूसरा, द ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसकी कंपनी कैसी है, वहां का माहौल कैसा है। और तीसरा, द एनवायरनमेंट, कंपनी के बाहर की दुनिया कैसी है। जब ये तीनों पीसेस जुड़ते हैं, तभी हमें किसी के बिहेवियर की पूरी पिक्चर समझ आती है। चलो भाई, आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइनल एग्जाम रिवीजन। पेन पेपर रेडी कर लो, अब जो मेन पॉइंट्स बताऊंगा उन्हें नोट कर लेना। एग्जाम में फुल मार्क्स लाने हैं तो ये पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी है। रेडी?
ओके, ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉय का बिहेवियर 3 चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। याद रहेगा। पॉइंट 2, इंडिविजुअल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन और वैल्यूज। पॉइंट 3, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स में क्या है? कल्चर, लीडरशिप और पॉलिसीज। पॉइंट 4, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं? इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी। पॉइंट 5, मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल ड्राइव जो सीधा परफॉर्मेंस पर असर डालती है। और आखिरी फाइनल पॉइंट, इन्हीं सब फैक्टर्स के मिलने से अलग अलग लोग सेम सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करते हैं। बस ये पॉइंट्स एग्जाम में लिख देना, आराम से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस पूरे टॉपिक से हमने क्या सीखा? सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ के लिए क्या सीखा? अगली बार जब आप किसी को किसी भी तरह से बिहेव करते हुए देखो, तो क्या आप सिर्फ उस इंसान को जज करोगे, या एक मिनट रुककर सोचोगे कि शायद उसके आसपास कुछ ऐसा चल रहा है, उसकी कंपनी में, उसकी लाइफ में, जिसके वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है? इस सवाल पर जरूर सोचना। चलो, अगली क्लास में मिलते हैं।